लगभग लगभग हम इसके खत्म की तरफ हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ अगला चैप्टर भी उसमें चालू हो जाता है ना। देखो अब एक बात समझना, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे? आई हमारी कौन सी क्लास है, लगभग कितने दिन हो गए हम पढ़ते पढ़ते? देखो 78 भी रहा है ये वाला, टाइप 19वां है ये वाला। देखो टाइप नंबर 19वां आप सभी लोग देखेंगे, टाइप नंबर 19वां। आप बोलोगे कैसे करेंगे, पहले इसको समझना। होता क्या है, इनने कहा है कि एक बस स्टैंड से यार 50 मिनट, कितने मिनट, समान दिशा में बस चलती है। मोहित क्या है, 50 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है। यदि मोहित प्रत्येक 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट, बस को मिलता है तो बस की गति बताओ। बस की बेटा क्या बताओ, गति। देखो होता क्या है, अब इधर से ये बस आ रही है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना। इधर से बस आ रही है, ये बस है। इधर से मानो इधर से आपके पास बस आ रही है, इधर से कौन आ रही है, बस। इधर से बस आ रही है, ठीक है, ये बदल रहा। और विपरीत दिशा से इधर से एक नाम मोहित है, वो मोहित इधर से आ रहा है, मोहित नाम का लड़का है, वो इधर से आ रहा है। इधर से विपरीत दिशा से कौन आ रहा है, मोहित। मोहित आ रहा है और मोहित बस हर 50 मिनट बाद एक समान दिशा में बस चलती है। बस है ना, हर जैसे मानो 10 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 10 यहाँ से एक बस स्टॉप है, एक बस स्टैंड है, मानो एक बस स्टैंड था यहाँ पे, एक बस स्टैंड हमारे पास, यहाँ पे एक बस स्टैंड था, एक बस स्टैंड था। पहली जैसे एक बस आई, वो आई 10 बजे, कितने बजे आई, 10। तो अगली आएगी ना 50 मिनट बाद आएगी, अगली कब आएगी, 10:50। फिर 50 मिनट तक कोई बस नहीं आ रही, फिर अगली आएगी 50 और तो 11 बज के कितने, 40, 11 बजे कितने आएगी, 40। फिर अगली 50 मिनट बाद, यानी हर 50 मिनट में बस स्टैंड से बस निकलती है, कितने मिनट में, 50। और इधर से मोहित आ रहा होता है 50 की चाल से विपरीत दिशा में, तो मोहित आ रहा होता है इधर से बस, और जो मोहित को है ना हर 10 मिनट बाद बस मिलती है, कितने मिनट बाद, 10, ये बोला है। तो जा रहा था, मोहित को प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है, माने मानो एक बस से मिला, मानो 11:10 पे मिला, अगले पे मोहित कितने पे मिलेगा, 11:20 पे, फिर 11:30। अब ये पहले प्रश्न, ये प्रश्न था तो इसने बोला है तो बस की गति बताओ, किसकी गति बताओ, बस की। पहले प्रश्न आ गया समझ में, क्या कहना चाह रहा, सबको आ गया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। हम देखो अब मैं यहाँ का इसका डायरेक्ट बताता हूं आपको क्या करना है। देखो देखो अब यहाँ पे आपको बस और आदमी लिखना है, बस और क्या लिखना है, आदमी। देखो यहाँ बस लिख लो, आदमी मोहित है, बस है और एक आदमी है, कौन है, मोहित। आदमी यानी मोहित लिख लो, आदमी की जगह मोहित। मोहित है नाम, यहाँ ध्यान देना। बस है प्रत्येक 50 मिनट में, कितने मिनट में, 50, 50 मिनट में बस क्या आएगी, इससे निकलती, कितने मिनट में, 50। मोहित बेटा कितने मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में। पहले थी अलग समझ है, बस के साथ में 50 मिनट लिखा है तो बस का 50 मिनट लिख लो, और मोहित 10 मिनट में मिलता है तो मोहित का कितना मिनट लिख लो, 10। यानी पहले तो हम यहाँ पे ये पहचान जरूरी है, पहले तो कहे भाई यहाँ पे कि एक बस से स्टैंड से यार 50 मिनट में, 50 मिनट में समान दिशा में बस चलती है, यानी समान दिशा में बसें जा रही हैं। मोहित है 50 की रफ्तार से, किसकी रफ्तार से, 50 की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रहा है, कौन सी दिशा से आता है, विपरीत। फिर तो मोहित प्रत्येक बस को 10 मिनट में मिलता है, तो पहले तो हमने ये समय लिखा, पहले हम समय का अनुपात बनाएंगे, किसका अनुपात बनाएंगे, समय। तुमने कहा कि जो बस है ना हर 50 मिनट में निकलती है, और जो मोहित है हर 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट। 10 मिनट में क्या करता है कि भाई बस को मिलता है। अब समझना ये बात, बताओ बस तेज चले के मोहित, क्या क्या तेज चलेगी बस। देखो
अब एक बात समझना, ध्यान से देखना, इसको अभी करना, तुम रुको थोड़ा, अभी मैं समझाता हूँ। ये कुछ एक बस की चाल पूछा, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ टाइम का अनुपातिवाद बताओ, इन दोनों में तेज कौन चलेगा, बस चलेगी क्या मोहित, कौन चलेगी बस। जहां पे भी देखो जो भी धीमा चलता है ना उसका समय जो भी 10 है तो ये 10 ही रहने दो। इसका समय कैसे निकालना है बस का ये ध्यान रखना है, जो भी इसका समय हो इसमें से बस वाला घटा देना है, इसका ही वाला मोहित वाला, तो यहाँ कितने बच गए 40। ये दोनों में किसका घटाना होता है, देखो जो धीमा चलता है वो सेम का सेम, ये 10 था तो क्या हो गया 10। इन दोनों में तेज कौन चलती है बस, तो बस 50 में से 10 घटा दो, कितने बचे 40। 40 तो इसका मतलब क्या है, मैं समझाना चाहूं तो जितने मोहित जितनी दूरी, देखो देखो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखना, हम जितनी दूरी, ये बताओ इनका अनुपात बना, क्या बन गया 4:1, 4:1, 4:1 बन गया। तो हम बात करें तो यहाँ बात बताओ, ये बताओ चाल को अगर हम पलट दें, इसको समय को पलट दें तो क्या बन जाता है चाल, कितना 1:4। मुझे एक बात बताओ, बस की कितना आ गई 1, मोहित कितना आ गया 4। मुझे एक बात बताओ, मोहित की जो दर रखी है वो चाल बेटा कितनी दर रखी है 50। तो ये बात बताना, मोहित की 50 दर रखी है, तो यहाँ मोहित की बेटा कितनी दर रखी है 4। बस का पूछा है, बस का बेटा कितना है 1, तो यहाँ बेटा कितना आ गया 1। अब भाग कर लो, 2 ऐसा का ऐसा, ये 25 आ गया, 25 में 2 का भाग दिया बेटा कितने आ गए 12.5। एक बार लिख लो, एक बार और समझा देता हूँ ना, लिख लो एक बार इसको। है क्या क्वेश्चन, वो ये कितना जाएगा 12.5। इससे पहले कोई रह गया क्या, ये वाला नहीं रहा, ये तो हो गए थे 80 वाला। देखो चलो 80 प्रश्न देखो सब, ये 2 प्रश्न और बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म है भाई ये वाला, फिर वो नया चैप्टर चालू होगा। देखो ये क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझना। 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद अगला टाइप 19 हो गए थे ना, टाइप 20 बार डालना। 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और सामान्य गति के 3/4 भाग पर चलती है, समझना ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 45 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे होती तो वह 35 मिनट देरी से पहुंचती। समान गति बताओ, समान क्या बताओ गति। देखो होता क्या है, पहले इसको डिटेल से समझना, पहले ध्यान से कहता क्या है। देखो ट्रेन चली, देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है ये वाले, ये पटवारी में आया हुआ है, हालांकि वो लेवल बहुत बढ़िया। देखो होता क्या है, ट्रेन है यहाँ चली, समझ 2 कंडीशन बने, एक यहाँ से थी, ये पूरा था, ट्रेन चली यहाँ से, ट्रेन चली तो ट्रेन है ना यहाँ से चलती गई और 50 किलोमीटर बाद, ये 50 किलोमीटर ही चली है, 50 किलोमीटर बाद पता चला यहाँ जाते ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। किसका शिकार हो गई बेटा, दुर्घटना। यही बोला है 50 किलोमीटर यात्रा के बाद, बात मत करो सब ध्यान से देखो, एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। किसका शिकार हो जाती है, दुर्घटना। ये जहां से चली थी 50 किलोमीटर चली और किसका शिकार हो गई बेटा, दुर्घटना। अगर मैं एक सरल भाषा में समझाऊं तो भाई ये पूरा उसका एक जाने का रास्ता था, ये 50 किलोमीटर आगे गई, 50 किलोमीटर आगे गई और यहाँ जाके ये दुर्घटना का शिकार हो गई। मानो यहाँ पे जैसे ये शिकार होती है तो अपनी समान गति का 3/4 से चलने लगती है। किससे चलती है, 3/4। यानी पहले अगर वो 4 से चलती थी तो अब किससे चलने लगी, 3। ये गति, इसका मतलब कहने का मतलब ये चाल थी, चाल। 4/3 का मतलब पहले अगर वो 4 से चलती थी अब चलने लगी 3 से।
3 से चलने लगी, ये टाइम आ गया, ये हमारे पास तुमने कहा 4 चलने लगी, ये हमारे पास आपने कहा ये पुराना वाली चाल है ओल्ड, और ये आ गई न्यू। मुझे एक बात बताओ, हम चाल को पलट देते हैं तो बेटा क्या आता है? समय। समय आता है, तुम बोलोगे 3:4, यानी वो पहुंचने में पहले 3 मिनट लेती थी, अब कितने ले रही है? 4। तो हम बोले हमारे हिसाब से बोले लेट कितनी हो गई? तुमने कहा 1 मिनट लेट हो गई। कितने मिनट लेट हो गई? 1। लेकिन परीक्षा वाले ने कहा 1 नहीं भाई 45 हुई है। कितनी हुई है? 45। एक यूनिट का मान हमारे पास कितने मिनट आ गया? 45। अब हम देखें पहले कितने टाइम में पहुंचती, हमने कहा 45 का गुणा अगर 45 करो कितना आएगा? 135। कितना? 135। एंड मोटा मोटा देखें कि पहले है ना, पहले मुझे जो समय लगता था वो कितना लगता था? 135। पहली बात, पहली स्टेशन। अब अगली स्टेप बात है, पहली जो हमने बात बताई एक बार और समझेंगे कि 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन का दुर्घटना का शिकार होती है। यहाँ से चली थी, 50 किलोमीटर बाद दुर्घटना का क्या हो गई? शिकार हो गई। तो जो उसकी चाल थी, सामान्य चाल थी ना, जो भी सामान्य चाल, उसका 3/4 से चलती है। कहने का मतलब सामान्य यानी पहले जो चलती थी वो 4 से चलती थी, अब जो चलने लगी है नहीं, किससे चलने लगी है? 3। इसका मतलब ये होता है 4 से, पहले 4 से चलती थी, अब 3 से। समय को, चाल को पलटते हैं तो क्या आता है? समय। समय आएगा 3 कितना आ जाएगा? 4। यानी पहले 3 मिनट लेती थी, अब कितने मिनट ले रही है? 4। कितना देर हो रही है? 1 मिनट। इसने कहा 1 नहीं, वो 45 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 1 यूनिट का मान 45 मिनट। अगर 3 का बोले हम पहले सामान्य समय, 45 कितने होते हैं? 135। अब उसने क्या बोला, ये मेरे हिसाब से यहाँ ये स्टेप आ गई समझ में, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब अगली स्टेप क्या कहती है, ध्यान से समझना। अगला इसने आपसे कहा है यदि दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे होती, कितने किलोमीटर आगे होती? 10। अब यहाँ समझना ध्यान से, अब ये दुर्घटना है ना, यहाँ ना होके 10 किलोमीटर आगे हो जाती। कितने किलोमीटर आगे? 10 किलोमीटर आगे हो जाती। समझना ध्यान से, 10 किलोमीटर यानी यहाँ हो जाती, पीले कलर से यानी दूसरी दुर्घटना हो, 10 किलोमीटर आगे हो जाती तो वह 35 मिनट देरी से पहुंचती। कितने मिनट देरी? 35। देखो चाल तो वही, दुर्घटना होगी तो समझना यहाँ ध्यान से, तुम बोलोगे दुर्घटना होगी तो हम ओल्ड और न्यू की बात करें, तुम बोलो ओल्ड और न्यू की बात करें तो पहले सर वो 4 से चलती थी तो किससे चलेगी? 3। समय का भी सेम का सेम रहेगा, लेकिन 3 कितना हो जाएगा? 4। यानी हम देखें तो यहाँ 1 मिनट देरी से पहुंच रही है। कितने मिनट? 1। लेकिन पेपर वाले ने बोला है यहाँ कितने पहुंचती है? 35। तो एक यहाँ 1 है हमारे हिसाब से, और पेपर वाले ने 35, यानी 1 यूनिट का मान कितने मिनट आ गया? 35। और हम पूछें कि अब समान समय क्या होगा? 35 का गुणा किया, 35 दूनी कितने? 105। अगर मैं इधर समझाना चाहूं तो समझना, देखो अगर यहाँ लगते हैं उसे 135 मिनट, कितने होते हैं? 135। और यहाँ कितने लग रहा है? 105। तो तुम बोलोगे यहाँ जो समय का अंतर आया है, किसका अंतर आया है? समय। कौन सा कलर चलेगा? ये बात बताओ, यहाँ जो समय का अंतर आया तुम बोलोगे 30 मिनट का अंतर आया। कितने का आया? पहले पहुंचती थी 135 में, अब पहुंच रही है 105 में, तो कितने मिनट का अंतर आया? 30। और 30 का अंतर क्यों आया? क्योंकि दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे हुई थी। यही है ना भाई, पहले कितने लग रहा है? 135। दुर्घटना जहां हो रही थी, अब दुर्घटना जहां हो रही है तो कितने मिनट लग रहा है? 105। तो ये समय घटा, ये समय का क्यों घटा? समय इसलिए घटा सर क्योंकि दुर्घटना कहाँ होती? 10 किलोमीटर। कहना मतलब वो 10 किलोमीटर की है ना, वो कितने कितने मिनट में क्या कर लेगी? 30। 10 किलोमीटर कितने में? 30। तो परीक्षा ने पूछा है कि भाई उसकी क्या बताओ? चाल, गति बताओ। क्या बताओ? गति। ये बताओ गति। गति यानी गति बराबर, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बताओ डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 10। कितने मिनट है? 30। या समय बेटा कितने मिनट है? 30। घंटे में बदलने किससे गुणा करेंगे? 60। 30 दूनी 60, 10 दूनी कितने होते हैं? 20। समान गति क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये परीक्षा वाले ने पूछा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, लिख लो। दो कंडीशन होती हैं इसमें। कितनी कंडीशन होती हैं? दो। बात मत करो यार, यहाँ देखो दो कंडीशन। कितनी कंडीशन होती हैं? 2। एक क्या है? ट्रेन क्या हुई? चली, समझना, चली
तो 50 किलोमीटर जाकर बाद दुर्घटना हो गई है ना। पहली लाइन इतनी सी है कि 50 किलोमीटर की यात्रा बाद, एक यहाँ से मानो गुना से कोई ट्रेन जा रही है, 50 किलोमीटर बाद दुर्घटना हो गई। दुर्घटना का सिंपल सी बात, दुर्घटना हुई, ट्रेन धीरे चलेगी भाई, अपन भी है, तुम जा रहे हो, गिर गए तुम, उठ के तेज भगाओगे गाड़ी? नहीं भगाओगे, धीरे ही चलाओगे। वो ये ट्रेन है। अब वो कैसे उसको घुमाया कैसे, वो है ना 3/4 से चलने लगती है। इसका मतलब होता है भैया 4 पहले चलती तो आप कितनी चलन लगी? 3। तुमने कहा कि 4 और 3, पहले 4 चलती तब 3, चाल को पलट के समय बनता है, सबे पता है, तो 3 और कितना होगा? 4। कहने का मतलब पहले 3 समय लगता था, अब कितना लगता है? 4। तो भैया 1 मिनट देर हो गई, माने 3 मिनट में पहुंचना था, पहुंच कितने पे रही है? 4 पे, तो 1 मिनट देरी हो गई। लेकिन परीक्षा का 1 मिनट देर नहीं है, कितनी हुई है? 45। 1 का मान 45, तो 3 का मान क्या होगा? 3 का गया, तो यानी पहले जो पहुंचने का समय था, हम बोले पहुंचने का, अब ये पहुंचनी थी 135 मिनट में पहुंचती, कितने में? 135। अब इसने एक कंडीशन और बढ़ा, इसने कहा कि अगर दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे हो जाती, कितने किलोमीटर आगे हो जाती? 10। तो ये 10 आगे हो जाती, हमने कहा आगे हो जाती, अगर 10 आगे हो जाती तो चाल तो वही है, गिरती तो धीरे तो चलेगी, फिर भी चाल का क्या होगा? 4:3, 3:4। तो 1 मिनट देर हो रही, लेकिन ये अब हम 10 किलोमीटर आगे हैं तो हमारे हिसाब से 1, लेकिन यहाँ बोला है 35 मिनट देर होती है। कितने मिनट देर होती है? 35। 1 का मान 35, तो 35 का 3 गुना किया 105। हम देखें तो हमारे जो समय पहले 135 मिनट लग रहा था, अब लग रहा है 105, 30 मिनट घट गया। कितने मिनट घट गया? 30। तो 30 का घटा, इसलिए घटाया साहब कि दुर्घटना भैया 10 किलोमीटर बेटा आगे, यानी जो ट्रेन है ना वो 10 किलोमीटर कितने मिनट में चलती है? 30। तो पूछा है चाल बताओ, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आ गई 10, समय कितना था? 30 मिनट था, घंटे में बदलते हैं, किससे गुणा करिए? 60। 30 दूनी 60, 10 दूनी कितने होते हैं? 20। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे, अगले पर जाओ। खत्म है? क्या सी बात खत्म है? चैप्टर खत्म हो गया भाई हमारा। ये नया चैप्टर चालू होगा 81 पे, दौड़ वाला। कौन सा वाला होगा? दौड़। रेस बोला जाता है, या कल से करेंगे अपन स्टार्ट। अभी रीजनिंग निकालो सब लोग। रेस या क्या होता है? दौड़। इसको अच्छे से करना भाई। ये टाइम एंड वर्क हमारा खत्म, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड क्या होता है? डिस्टेंस। इसको अच्छे से पढ़ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। बहुत सारे 20 टाइप करा दिए तुम्हें। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म। अब चालू होगा रेस वाला। कौन सा चालू होगा? रेस। क्या ही मैंने एक साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग सीटें कहाँ बनाए, इसलिए। अब मैं इसको